बता दें, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने दी भारत को गीदड़ भभकी। आतंकी इमरान भट्टी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। आतंकी भट्टी ने कसूर कैंप से दिया भड़काऊ भाषण। तो आतंकी भट्टी कश्मीर पर कब्जा करने के सपने देख रहा है। कश्मीर, गुजरात और हैदराबाद पर कब्जा करेंगे, कहना है आतंकी भट्टी का। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी भट्टी ने बड़ा बयान दिया है, नॉर्थ ईस्ट को आजाद कराएंगे। और हम आज यौम आजादी के इस मौका पर हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कल जैसे पर्रे सगीर को चीर फाड़ के हिंदुस्तान को फाड़ के उसमें से पाकिस्तान निकाला था, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि कश्मीर को भी आजादी दिलाई जाएगी, गुजरात भी वापस लिया जाएगा, हैदराबाद, दक्कन भी वापस लिया जाएगा, तेरी 7 सिस्टर्स भी आजाद होंगी और इंशाअल्लाह दिल्ली को दुल्हन बना के बंबई के ऊपर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज जा सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट और इसी को लेकर आज ऐलान हो सकता है। नितिन नवीन कमेटी की लिस्ट आज आ सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट आज सामने आ सकती है। उपाध्यक्ष, महासचिवों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। नई टीम में जेन ज़ी महिला फैक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इनकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा अहम भी रह सकती है। जेन ज़ीस को इन्वॉल्व करना, महिला जो है भी इसमें इन्वॉल्व की जा सकती है, जिसमें महिला फैक्टर को अगर कहा जाए धार देने से सीधे सीधे आने वाले आगामी चुनावों में जो है बढ़त मिल पाए, इस बाबत अब कदम भी उठाए जा रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, यूपी में विधानसभा चुनाव है, इन तमाम कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो इस नई टीम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तैयारी भी बीजेपी की तरफ से जो है वो भी साफ तौर पर क्लियर सामने आ जाएगी। नई टीम में खास क्या रहने वाला है, वो जेन ज़ी कैटेगरी के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। फोकस हो सकता है जेन ज़ीस पर। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब 2029 का लोकसभा चुनाव, ये तमाम वो फैक्टर्स जिन पर नजर रहेगी पार्टी की। बीजेपी की नई टीम आने वाली है, लेकिन इसमें साधा जाएगा युवाओं को, महिलाओं को, अनुभवी लोगों को, जिसके जरिए उनके अनुभव को, उनके किरदार को इस्तेमाल किया जा सके और आगामी चुनावों में बढ़त भी हासिल की जा सके। तो नितिन नवीन की टीम में किसे मौका दिया जाएगा, कौन इस लिस्ट में पिछड़ जाएगा, कौन इस लिस्ट में सबसे आगे है, क्योंकि तमाम पहलुओं पर आज जो है एलोकेशन सामने आ जाएगा। नितिन नवीन की टीम में नवीन टीम के जो की प्लेयर्स है वो कौन रहने वाले हैं। युवाओं पर खासा फोकस, महिलाओं पर फोकस और जो अनुभवी नेता हैं उनको भी पूरी तरीके से तरजीह दी जाएगी, ताकि उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को ग्रैस्प ऑन करते हुए यहां जमीनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। यूजीसी नेट के 3 विषयों को लेकर एक दफा फिर से जानकारी मिल रही है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा होने वाली है। यहां बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया। एनटीए ने दोबारा से परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स में दोबारा री एग्जाम्स होंगे। परीक्षा 9 सितंबर को होगी। 10 सितंबर को समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की परीक्षा की जाएगी। प्रश्न पत्रों में गलतियां मिलने के बाद यह फैसला एनटीए द्वारा किया गया है। तो यह तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। यूजीसी नेट पर अब फिर सवाल उठते हुए नजर आ रखे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट की 3 परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया है। बड़े सवाल खड़े किए। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द की गई है। मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क। राहुल गांधी ने इस बात को पोस्ट के जरिए शेयर किया है। एनटीए ने 2 महीने बाद परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए ने गलत पेपर सेट किया, पुराने सवाल दोहराए गए, गलती एनटीए करती है, सजा छात्र
भुगतते अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक हुए थे? एनटीए कभी अपनी गलती नहीं मानती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता रजनीश शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, राहुल गांधी का ये बयान और सीधे तौर पर क्वेश्चन किया है कि आपकी एनटीए ने अब क्या कर दिया है। सीधे तौर पर टारगेट पर लिया गया और कहा गया कि अब ये दोबारा से जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, इसके जरिए क्या मैसेजिंग की जा रही है। एनटीए पर बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके बाद। देखिए, प्रश्न पत्रों में कुछ गड़बड़ियों के चलते ही एनटीए ने 3 जो पेपर्स हैं, इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र, ये 3 पेपर जो है वो रद्द करके इनकी जो डेट है वो सितंबर 9 और 10 को जो अंग्रेजी और जो कॉमर्स का पेपर है वो कराने की बात कही थी। और इसी के चलते ये पेपर्स जो है लीक किए गए थे। कहा गया था कि इन पेपर्स में स्पेलिंग्स में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ियाँ हैं, इसीलिए इन पेपर को रद्द किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठे जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पे इसे एक बार फिर पेपर लीक मामले से जोड़ते हुए कहा कि ये एनटीए जो है इसी तरीके का काम करती है। उन्हें जो बच्चों के भविष्य से कोई चिंता नहीं है और बच्चों का पैसा, समय और जो मेहनत है, उन तीनों को लेके एनटीए जो है वो गंभीर नहीं है। इसी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बार फिर पेपर लीक वाले मुद्दे को इस मामले से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ एनटीए पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक बार निशाना साधने की अपने ट्वीट के जरिए कोशिश की है। हालांकि लगातार इस तरीके के जब ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसके बाद एनटीए भी लगातार ये बात कह रही है कि पेपर में गड़बड़ियां थी और कुछ स्पेलिंग्स गलत थी। इसी के चलते इन तीन पेपर्स की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द किया गया था, जिन्हें अगले महीने सितंबर में दोबारा कंडक्ट करवाने का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में पेपर लीक का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन चूंकि विपक्ष है, उसे मुद्दा चाहिए, इसीलिए इस तरीके की बातें जो है इस बार जो चीजें हुई हैं उसे लेकर की जा रही हैं। बिल्कुल रजनीश, और अब देखने वाली बात होगी जब ये नई तारीखों का जो नोटिफिकेशन है सामने आया है, अब इसके बाद क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको अल्टीमेटम को लेकर बता दें। रांची में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, 24वां दिन अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, और उसके बाद आज फिर से बातचीत को लेकर जानकारी मिल रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन का मामला और इसी को लेकर अब रुख राहुल की सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी सामने आई है। छात्रों की मांगों को राहुल ने जायज बताया है। छात्रों से खुद मिले सीएम हेमंत। छात्रों की चिंताओं का समाधान बेहद जरूरी है। राहुल गांधी की तरफ से यह लेटर झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा गया, जिसमें छात्रों की चिंताओं को जायज बताया है। 24वें दिन भी प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। और इस बीच उसी खबर को लेकर एक और बड़ी जानकारी, रांची छात्र आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स की बड़ी जीत सामने आई है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है, सहमत हुई है हेमंत सरकार। आज छात्रों की सोरेन सरकार के साथ बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। छात्र अपने सलाहकारों के साथ बातचीत करने जाएंगे। अब इसके आगे का क्या रुख रहने वाला है छात्रों का, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया है और अल्टीमेटम से पहले अब ये बातचीत क्या रंग लाएगी, क्योंकि कई दौर की हमने देखा कि बातचीत हो चुकी है छात्र के साथ, सरकार की भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला और प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी है। 18 तारीख तक अल्टीमेटम था और आज 17। इसी को लेकर के सबसे अहम रुख भी सामने आता है, क्योंकि अब सरकार और छात्रों के बीच फिर से बातचीत आज 2 बजे प्रस्तावित है। अब जो सरकार के तमाम प्रतिनिधि है वो भी पहुंचेंगे, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने लेटर भी लिखा है हेमंत सोरेन को कि खुद जाकर के मुलाकात करें, छात्रों की मांगों को सामने रखे, मांगों को जायज उन्होंने ठहराया और मांगों को पूरा किया जाए। आज 24वां दिन है हम लोगों का धरना का और 13 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हमारे 4 साथी। आशावान तो हैं, वार्ता तो होनी चाहिए, वार्ता से ही समस्या का समाधान होगा, यह तो डे 1 से हम लोगों का कॉल था। अब देखना यह है कि सरकार की मंशा कितनी है, हमारी मांगों के प्रति कितनी गंभीर है सरकार।
सरकार वास्तव में समस्या का समाधान चाहती है, या जिस प्रकार से खबरें कुछ जो चल के आ रही थी कि सरकार हमारे कुछ साथियों के साथ प्रलोभन या दबाव, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार साजिश कर रही है। तबीयत तो कल दिन भर बीपी काफी लो रहा, और पहले जिस दवाइयों से लो होने पर मेंटेन होता था, कल मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था। अरे, और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता उत्कर्ष का हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। उत्कर्ष, छात्रों का आंदोलन बदस्तूर 24वें दिन भी जारी है। आज बातचीत होने वाली है, अहम बातचीत इसे माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही सहमति बन गई है कई मसलों पर। अब आगे का रुख क्या रहेगा, इस सबसे दिलचस्प? बिल्कुल ऋतु, देखिए सहमति अलग अलग मुद्दे पर बनी है, लेकिन मुख्य सहमति जो खासतौर पर छात्रों का विवाद था वो अब तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए 24 दिन पूरे हो चुके हैं और छात्रों का ये साफ कहना है कि अगर 18 तारीख यानी कि कल तक अगर बातें नहीं मानी जाती हैं तो 20 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार जो है वो बातों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो पूरी मांगे थी, खासतौर पर सीबीआई जाँच की मांग थी, उसके अलावा जो जेपीएससी के चेयरमैन है उन्हें हटाने की बात थी, जो कि पहले राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो इन मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कोशिश जरूर है। महज 1.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है ऋतु, जब बैठक होनी है 2 बजे झारखंड में ये बैठक होगी। और उस बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी ने भी खत लिखकर, लेटर लिखकर ये साफ कहा है कि खुद सीएम हेमंत सोरेन जो है इस तमाम चीज़ों में हस्तक्षेप करें, क्योंकि राज्य सरकार का ये पूरा मुद्दा है और सीएम के साथ वो राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से, लखीसराय के अशोक धाम में भगदड़ की खबर। लखीसराय हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी, 14 घायल बताए जा रहे हैं। मंदिर भगदड़ में ज्यादातर महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों का आरोप है कि भीड़ संभालने के इंतजाम नहीं थे। लखीसराय हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी दुख जाहिर किया है। अशोक धाम की घटना बेहद दुखद है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अशोक धाम में हादसा हुआ, उसके बाद कैसे अब पोस्ट भी सामने आया मुख्यमंत्री का। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। और आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। एक तरफ पोस्ट करते हुए यहाँ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने सीधे संवेदना व्यक्त किया, और उसके बाद बिहार सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों को कर दिया गया है। इससे पहले डीएम से बातचीत में भी जब इंडिया डेली के साथ वो जुड़े, इस बात को रखा गया अशोक धाम में करंट की अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। इस अफवाह की वजह से यहाँ पर दरअसल ये भगदड़ की स्थिति बनती हुई नजर आई, अफरा तफरी बची और इसी की जद में 8 लोग आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, लखीसराय भगदड़ पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। स्थानीय प्रशासन मदद में जुटी हुई है। बिहार के लखीसराय में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और पोस्ट में गहरा दुख जाहिर किया है। लखीसराय में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।
और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।